Passwords can be stolen. PIN numbers can be guessed. But what if I told you your identity itself is the key? Yeah, welcome to the world of biometric security. आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी आर चेंजिंग द गेम इन साइबर सिक्योरिटी। वी विल ब्रेक डाउन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के टाइप्स, ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है एंड इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स, इसके रिस्क, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड वे में डिस्कशन होगी आज के इस एपिसोड में। टेक्नोलॉजी में आपने यूज़ किया होगा फेस आईडीज़ का एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स का, which means you have already used biometric security. So that's why we need to understand it in detailed way. Biometric security एक टाइप का मेथड होता है ऑथेंटिकेशन का, जो कि यूज़ करता है यूनिक बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू वेरीफाई अ पर्सन्स आइडेंटिटी। एंड ये सभी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होती है, वॉइस पैटर्न्स होते हैं एंड आइरिस स्कैनिंग होती है। एंड इवन दो ह्यूमंस के बिहेवियर ट्रेड्स जो कि हर एक ह्यूमन के डिफरेंट होते हैं, सो ये सब चीज़ें आती हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। एंड इन्हीं सब बायोलॉजिकल कैरेक्टर से वेरीफाई किया जाता है एक पर्सन की आइडेंटिटी। अगर मैं बिहेवियरल ट्रेड्स की बात करूं देन इट में इंक्लूड टाइपिंग रिदम और वॉकिंग स्टाइल, और वी कैन से दैट कम्युनिकेशन स्टाइल। ये सब चीज़ें आती हैं बिहेवियरल ट्रेड्स में। एंड इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। And even though in cybersecurity, biometrics are used to protect devices, data and networks, और biometrics का यूज़ करके unauthorized access को harder बनाया जाता है और next to impossible बनाया जाता है, ताकि hackers आपके सिस्टम में access gain ना कर पाएं। सो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग को गेन करने के बाद अब हम इसके टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, और वी कैन से दैट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। दी फर्स्ट वन इज़ फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, जो कि डेली लाइफ में स्मार्टफोन्स में आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं एंड जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं उनमें आप यूज़ करते हैं। सो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एक टाइप का बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है, और वी कैन से दैट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। नाउ नेक्स्टली वी हैव फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इन योर मोबाइल फ़ोन्स, इन एयरपोर्ट्स एंड इवन दो सर्वेलेंस। फेशियल रिकॉग्नाइजेशंस हम अपने स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं एज अ फेस लॉक, एंड स्मार्टफोन्स को अनलॉक करने के लिए भी फेस रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ आता है, एंड इवन दो एप्लीकेशंस को भी अनलॉक करने के लिए इस फीचर का यूज़ आता है। नाउ एडिशनली एडवांस लेवल पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में हम यूज़ करते हैं आइरिस एंड रेटिना स्कैनिंग का। ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है, उसमें यूज़ आता है आइरिस एंड रेटिना स्कैनिंग का। जो हमारे डिफेंस सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट के एंड प्राइवेट, वहाँ पे हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट होता है, एंड उसी हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में यूज़ आता है आइरिस एंड रेटिना स्कैनिंग का। लाइक जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, रॉ एजेंसीज़ हैं, उन सब में यूज़ आता है इस टेक्नोलॉजी का। नाउ लास्टली वी हैव हैंड जियोमेट्री। हैंड जियोमेट्री एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की, और वी कैन से दैट बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की, जिसमें हमारे हैंड के साइज़ को एंड उसके शेप को मेजर किया जाता है एकदम एक्यूरेसी के साथ। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो सिक्योरिटी होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो सेटिंग्स होती है, उन सब में यूज़ आता है हैंड जियोमेट्री का, जिसमें ऑथेंटिकेशन को डन करने के लिए हैंड की शेप का यूज़ किया जाता है एंड उसके साइज़ का यूज़ किया जाता है। बेसिकली उन दोनों चीज़ों को मेजर किया जाता है। नाउ एडिशनली एडवांस लेवल पे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम इसके और 3 टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि आते हैं अंदर बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। नाउ द फर्स्ट वन इज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का वाइडली यूज़ आता है बैंकिंग सिस्टम्स में, स्मार्ट एप्लीकेशंस में, स्मार्ट असिस्टेंट्स में, एंड इवन दो कॉल सेंटर्स में भी इसका वाइडली यूज़ आता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं देन आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ द अनदर वन इज की स्टॉक डायनामिक्स। की स्टॉक डायनामिक्स का यूज़ आता है बिहेवियरल बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में टू एनालाइज टाइपिंग स्पीड एंड पैटर्न्स। ह्यूमंस की जैसी भी टाइपिंग स्पीड होती है, उसका जो भी टाइपिंग का पैटर्न होता है, ऑल ओवर उसका जो बिहेवियर होता है, उन सबको एनालाइज करने के बाद ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की जाती है। नाउ द लास्ट वन इज गेट एनालिसिस।
गेट एनालिसिस एक टाइप का प्रोसेस होता है जो कि बिहेवियर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में परफॉर्म किया जाता है। इस प्रोसेस में सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है ह्यूमंस के लोकोमोशन की, फोकस किया जाता है कि पीपल कैसे रन कर रहे हैं, पीपल कैसे वॉक कर रहे हैं, एंड ह्यूमंस के इन सभी पैटर्न्स को ऑथेंटिकेट करके एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है सिस्टम में। सो ये प्रोसेस आता है अंडर बिहेवियरल बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। इन सभी चीज़ों को, इन सभी टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी कितने टाइप्स में वेरी करता है। एंड इवन दो ईच मेथड हैज़ इट्स ओन लेवल ऑफ एक्यूरेसी, स्पीड एंड रेजिस्टेंस, so that's why biometric security is very essential to survive in this digital world. Now biometric security and उसके सभी टाइप्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के वर्क मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा सिक्योरिटी का प्रोसेस वर्क कैसे करता है। सो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करने के लिए 4 स्टेप प्रोसेस होता है जिसे परफॉर्म करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। दी फर्स्ट वन इज कैप्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेट्रिक रीडर होता है, वो आपके डेटा को कैप्चर करता है। योर डेटा कैन बी योर फिंगरप्रिंट, योर फेस स्कैनिंग, योर एनीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस डेटा को कैप्चर किया जाता है। देन द नेक्स्ट स्टेप बिगन, दैट इज एक्सट्रैक्शन। डेटा को कैप्चर करने के बाद यूनिक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड उन सभी यूनिक फीचर्स को डिजिटलाइज किया जाता है। नाउ द थर्ड स्टेप बिगन, दैट इज स्टोरेज। बायोमेट्रिक के अंदर जो भी आपका डेटा कैप्चर हुआ एंड उसके बाद एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो डेटा डिजिटलाइज हुआ, उस डेटा को स्टोर किया जाता है बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स के अंदर। एंड बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो प्योरली एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, मीन्स उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता और उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। एंड नाउ द फाइनल स्टेप स्टार्ट, मैचिंग। जब आपका डेटा बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स के अंदर स्टोर होता है एंड आफ्टर दैट जब आप लॉगिंग करते हो, देन आपकी लॉगिंग की इन्फॉर्मेशन और बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स के अंदर जो डेटा स्टोर है, उस डेटा को और उस इन्फॉर्मेशन को मैच किया जाता है। एंड उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के बाद जब वहाँ पे सिमिलैरिटी आती है, देन आपका डिवाइस अनलॉक हो जाता है, मीन्स आप अपने सिस्टम में लॉग इन हो जाते हो। सो इस तरह से ये बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का पूरा प्रोसेस वर्क करता है। एंड बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स में जो भी आपका ओरिजिनल डेटा स्टोर किया जाता है, उस डेटा को स्टोर करने से पहले उस डेटा की एक्यूरेसी, उसका प्रिसाइज होना एंड उसकी एनक्रिप्शन, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाता है ताकि डेटा को कोई भी टैम्पर ना कर सके और सिस्टम के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। सो इस तरह से ये पूरा वर्क मैकेनिज्म काम करता है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का। एंड इवन दो अगर हम 2025 की डिजिटल इरा की बात करें, देन आज के मॉडर्न सिस्टम्स ऑफनली यूज़ कर रहे हैं एआई का एंड मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स का अपनी सिस्टम की एक्यूरेसी एंड अडॉप्टिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हैकर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को बाईपास और हैक ना कर पाएँ। सो दैट्स वाई इसमें एआई एंड मशीन लर्निंग का भी इसमें यूज़ आ रहा है। नाउ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को फुली डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसके सम एडवांटेजेस के बारे में डिटेल्ड वे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज वी नीड टू क्वेश्चन अवर सेल्फ वाई वी नीड टू यूज़ बायोमेट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वीनियंस। अगर हम बायोमेट्रिक्स का यूज़ करते हैं, देन हमको पासवर्ड याद रखना, पिन याद रखना, इन सब चीज़ों की नीड नहीं पड़ेगी। आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और आपका फिंगरप्रिंट, यही सब चीज़ें आपका पासवर्ड होंगी। नाउ द अनदर की पॉइंट इज हाईएस्ट सिक्योरिटी। इफ़ यू यूज़ बायोमेट्रिक्स देन यू विल गेट हाई सिक्योरिटी, बिकॉज बायोमेट्रिक्स के ट्रेड्स को रेप्लिकेट करना, उसको हैक करना और बाईपास करना बहुत ज़्यादा हार्डर होता है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है फॉर दी हैकर्स। सो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। नाउ द अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग बायोमेट्रिक्स इज स्पीड। अगर आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम में बायोमेट्रिक्स का यूज़ करते हैं, देन आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज आपको पासवर्ड्स को लिखने के लिए कम्प्लेक्स स्टेप्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आप क्विकली अपने सिस्टम में एक्सेस ले पाओगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट इज नॉन ट्रांसफरेबल। अगर आप बायोमेट्रिक्स का यूज़ करते हैं, देन आपकी अपनी आइडेंटिटी ही आपकी अपनी की होती है। सो अपनी की को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल, because your identity can't be easily shared or stolen. So that's why these are the bullet points, or we can say that these are the advantages of using biometrics. अगर हम हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की बात करें, लाइक मिलिट्री बेस और बैंकिंग सिस्टम्स, जिनमें वाइडली यूज़ आता है बायोमेट्रिक्स का, अलॉन्ग साइड इन हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स में ट्रेडिशनल मेथड्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बट मेनली इसमें यूज़ किया जाता है बायोमेट्रिक्स का।
नाउ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बेस्ट है, कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है आज की डेट में। बट इस टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है और सिक्योरिटी रिस्क है। बिकॉज अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ की बात करें देन उसके प्रोज भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं। सो दैट्स वाई ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस एंड सिक्योरिटी रिस्क ऑफ यूजिंग बायोमेट्रिक्स। द फर्स्ट वन इज़ प्राइवेसी कंसर्न। जब हम बायोमेट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो उसमें प्राइवेसी कंसर्न थोड़ा कम रहता है, मीन्स सिक्योरिटी रिस्क रहता है। कोई भी बायोमेट्रिक डेटा का मिसयूज़ कर सकता है एंड इसको कन्वर्ट कर सकता है एक रियल वर्ल्ड थ्रेड में। एंड द अनदर लिमिटेशन इज़ डेटा ब्रीचेस। एज आई टोल्ड यू कि बायोमेट्रिक के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। सो अगर वो डेटा स्टोलन हो गया देन बायोमेट्रिक सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा। बिकॉज बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर एक ही डेटा स्टोर होता है, उसको हम पासवर्ड की तरह चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई जब हम बायोमेट्रिक्स का यूज़ करते हैं देन वहाँ पे डेटा ब्रीचेस के चांस रहते हैं। एंड द अनदर सिक्योरिटी रिस्क इज़ स्पूफिंग अटैक्स। एडिशनली आई वांट टू ऐड ऑन समथिंग। अगर आप स्पूफिंग अटैक के बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं देन आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जब हम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं देन हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ और वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो कि हैकर्स जनरेट करते हैं, समटाइम्स ये चीज़ें सिस्टम को फुलिश बना सकती हैं एंड स्पूफिंग अटैक के थ्रू हैकर्स सारा डेटा बायोमेट्रिक से चुरा सकते हैं। सो दैट्स वाई जब हम बायोमेट्रिक का यूज़ करते हैं देन स्पूफिंग अटैक का रिस्क वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। एंड दी लास्ट बट नॉट दी लीस्ट लिमिटेशन इज़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। बिकॉज आज की इस डेट में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है जो कि 100% एक्यूरेट है। समटाइम्स बायोमेट्रिक का जब हम यूज़ करते हैं देन वहाँ पे हम राइट इन्फॉर्मेशन डालते हैं, मीन्स हमारी फिंगरप्रिंट। बट समटाइम्स बायोमेट्रिक उसको रीड नहीं कर पाता है एंड उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। सो वहाँ पे 100% एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती है, वहाँ पे कुछ चांसेस रह जाते हैं। बट आई मस्ट से दैट कि जैसे जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट हो रही है, AI का ट्रेंड आ रहा है एंड AI हर एक चीज़ को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। सो दैट्स वाई बायोमेट्रिक सिक्योरिटी भी टाइम के साथ इम्प्रूव होगी एंड अपनी बेस्ट पोटेंशियल तक पहुँचेगी। नाउ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद वी नो दैट दिस सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। सो दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें देन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी क्लोजली टाई अप करेगी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड एज कंप्यूटिंग। बिकॉज ये सब चीज़ें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को रेवोल्यूशनाइज करेंगी एंड मोर एफिशिएंट बनाएंगी फॉर यूजर्स। एंड फ्यूचर में हमको मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक्स भी देखने को मिलेंगे जो कि फ्यूचर होगा बायोमेट्रिक्स का। बेसिकली मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक्स में मोर एंड मोर ट्रेड्स का यूज़ किया जाएगा, लाइक मोर एंड मोर फेसेस एंड मोर सिक्योर वॉइसेस, जिससे सिस्टम को मोर सिक्योर डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगी किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने में। सो दैट्स वाई फ्यूचर में मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक्स आएंगे। एंड अगर हम मोर डिटेल्ड वे में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करें देन डिजिटल पासपोर्ट से लेकर बायोमेट्रिक पेमेंट कार्ड तक सब चीज़ें पॉसिबल होगी विद इन टाइम। हमारा ये ऑनलाइन वर्ल्ड एकदम रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा बाय यूजिंग दिस बायोमेट्रिक्स। नाउ एट लास्ट आई मस्ट से दैट बायोमेट्रिक सिक्योरिटी इज़ वेरी पावरफुल बट इट इज़ नॉट परफेक्ट येट। बट अगर इसको कंबाइन किया जाएगा विद अदर साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस then it offers a strong line of defense in this digital world. So that's why you need to upgrade your knowledge and upgrade your skills to survive in this digital era of cybersecurity. I hope you found this video really informative and helpful for you. For more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.